इरिडो 1.1 इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मोटर बोट है जो एक राफ्ट को t बराबर 0 पे क्रॉस करती है। राफ्ट मतलब कोई कागज़ का टुकड़ा, सही कि नहीं। t बराबर 0 पे लेट सपोज वो जो मोटर बोट है वो यहाँ से आ रही थी और t बराबर 0 पे ये राफ्ट का टुकड़ा है, इसको क्रॉस करती है। और क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि जो मोटर बोट है वो 1 घंटे तक आगे जाती है। लेट सपोज 1 घंटे तक आगे चली गई, फिर 1 घंटे बाद मुड़ती है और 1 घंटे बाद मुड़ती है और फिर से इधर आती है। और ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में कि जब मोटर बोट दोबारा इस कागज के टुकड़े से मिलती है तो पहले जहां मिली थी उससे 6 किलोमीटर आगे मिल रही है। कितना आगे मिल रही है? 6 किलोमीटर आगे मिल रही है। एक ये डाटा गिवन है। दूसरा क्या डाटा गिवन है कि रिवर फ्लो इधर की तरफ है। दूसरी बात है अपन मोटर बोट की स्पीड उसने कांस्टेंट दे रखी है। मोटर बोट की स्पीड क्या दे रखी है? कांस्टेंट दे रखी है। और बोल रहा है कि मोटर बोट शुरू में डाउनस्ट्रीम जा रही है, बाद में अपस्ट्रीम आ रही है। डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में जा रही है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि रिवर के डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट आ रही है। तो सोचिए, लेट सपोज ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मतलब इसका जो इंजन की स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड जनरेट कर रहा है इसका इंजन। तो लेट सपोज इंजन की स्पीड v है। अब शुरू में ये डाउनस्ट्रीम जा रही है तो रिवर की वेलोसिटी भी इसको मिल जाएगी और बाद में जब अपस्ट्रीम आएगी तो रिवर की वेलोसिटी इसकी खुद की वेलोसिटी से क्या होगी? माइनस होगी। तो मैंने यहाँ पे रिवर फ्लो को क्या मान लिया है? u मान लिया है। ये रिवर फ्लो को मैंने u मान लिया है। अब जब ये डाउनस्ट्रीम जाएगी तो इसकी मान लो खुद की स्पीड v है और रिवर की डायरेक्शन में जा रही है तो रिवर की स्पीड भी इसे मिल जाएगी। और कहां तक? यहां तक, सही कि नहीं। अब यहां से ये अपस्ट्रीम आएगी, मतलब रिवर फ्लो के अपोजिट आएगी। रिवर फ्लो के अपोजिट आएगी तो रिवर की स्पीड इसकी खुद की स्पीड से क्या होगी? माइनस। तो जब वो इस डायरेक्शन में चल रही होगी तो मोटर बोट की स्पीड क्या होगी? इधर की तरफ v माइनस यू। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड करना है? रिवर फ्लो की स्पीड फाइंड करनी है। तो देखना, 1 घंटे तक वो आगे गई। कितने घंटे तक वो आगे गई? 1 घंटे तक वो आगे गई। और मान लो पीछे आने में कितना टाइम लिया? कुछ t टाइम लिया। अगर आप देखो, लेट सपोज ये वाली डिस्टेंस आप कुछ s मान लो, सही है। और ये वाली डिस्टेंस जो कि आपको दी हुई है उसको क्या मान लो? s1। और ये वाली डिस्टेंस आप कितनी मान लो? s2। ठीक है। तो डायग्राम से मैं क्या लिख सकता हूं कि s बराबर क्या है? s1 प्लस s2। अब देखना s क्या होगा? ये जो मोटर बोट इधर v प्लस यू से 1 घंटे गई तो s को मैं क्या लिख सकता हूं कि स्पीड इनटू टाइम। ये मैंने s लिख दिया। s1 को मैं क्या लिखूंगा? ये राफ्ट मतलब कागज का टुकड़ा। अब कागज का टुकड़ा तो रिवर, कागज के टुकड़े की खुद की स्पीड तो होगी नहीं, जो रिवर की स्पीड होगी वही कागज के टुकड़े की स्पीड होगी। तो कागज का टुकड़ा तो u स्पीड से ही जा रहा होगा। और अगर आप देखें तो वो 1 घंटा आगे गया और पीछे आने में t टाइम लिया, मतलब कागज का टुकड़ा कितनी देर चला? 1 प्लस t। और किस स्पीड से चल रहा है? u स्पीड से। तो कितना चल जाएगा? u1 प्लस t, इतना ये कागज का टुकड़ा चल जाएगा। अब देखना, बोट पीछे आ रही है दोबारा v माइनस यू स्पीड से। किससे आ रही है? v माइनस यू स्पीड से आ रही है। और कितना टाइम ले रही है? t टाइम ले रही है। तो आप यहां पे s2 को क्या लिखेंगे? v माइनस यू इंटू टी। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखिए। देखना, यहां पे आप सॉल्व करते हैं और यहां पे ये जो t है ये फॉरवर्ड चलने वाला टाइम है, तो इसको मैं t1 लिख देता हूं, जो कि कितना है? 1 घंटा, सही कि नहीं। तो इस t1 को मैं 1 लिख सकता हूं। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? देखना, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो v प्लस यू ही बनेगा केवल। उधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? u और ut। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, vt माइनस ut। आप यहां से देखेंगे एक ut से एक ut कट गया
और एक u से एक u कट गया, मतलब v बराबर क्या आ गया, vt, मतलब t बराबर कितना आया, 1/, t बराबर कितना आया, 1/। मतलब जो बोट मुड़ के पीछे आई थी उसको पीछे आने में भी कितना टाइम लगा, 1 घंटा। मतलब ये जो अपना कागज का टुकड़ा है वो टोटल कितना चला, 1 घंटा तो 1 घंटा तो मोटर बोट आगे गई और 1 घंटा पीछे आई। मतलब ये जो कागज का टुकड़ा है ये 2 घंटे के लिए चला, और किस स्पीड से चल रहा है, जो रिवर फ्लो की स्पीड है। और कितना चल गया, 6 किलोमीटर, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपन देखना, ये चला किससे, u से, और कितनी देर के लिए चला, 2 घंटे, और कितना चल गया, 6 किलोमीटर। मतलब यहां से u कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। और u क्या है, रिवर फ्लो की स्पीड, जो कि अपने को इस क्वेश्चन में क्या थी, निकालनी थी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अपन एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस राफ्ट को देखिए, जैसे ये जो राफ्ट है वो तो रिवर फ्लो की स्पीड से ही जाएगा, और यहाँ पे जो मोटर बोट है अपनी, ये क्या है, मोटर बोट। अब मैं क्या करता हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जब ऑब्जर्व करूंगा तो ये जो मोटर बोट है, ये जो मोटर बोट है, इसको तो कोई रिवर की स्पीड मिलने वाली नहीं है। और ऐसा दे रखा है कि जो मोटर बोट की खुद की स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मुझे बोल रखा है, अब मैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ, रिवर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब मैं इस राफ्ट के ऊपर ही बैठा हूं, क्योंकि राफ्ट तो रिवर की स्पीड से ही चल रहा है। तो राफ्ट के ऊपर बैठना मतलब विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ऑब्जर्व करना। तो मैं राफ्ट के ऊपर बैठ गया या मैं विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ऑब्जर्व कर रहा हूं, दोनों बातें एक ही है। तो अब ऐसा दे रखा है कि ये जो मोटर बोट है 1 घंटे तक आगे गई, सही कि नहीं, और कुछ अपनी v स्पीड से जा रही है, और कितनी देर तक आगे गई, 1 घंटे तक आगे गई। और अब मैं विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इस v में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। तो जाएगी तो भी v से, और जब आएगी तो भी किससे, v से। तो क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है तो इसको रिवर की कोई स्पीड नहीं मिली। तो अगर जाने में 1 घंटा लगा तो आने में क्या लगेगा, 1 घंटा। तो जाने में 1 घंटा लगा तो आने में भी कितना लगेगा, 1 घंटा। मतलब जो मोटर बोट है वो 2 घंटे के लिए चली। मोटर बोट कितनी देर के लिए चली, 2 घंटे के लिए चली। अब आप ग्राउंड के फ्रेम में आ जाइए। अपने को दे रखा है कि ये जो राफ्ट है ये ग्राउंड के फ्रेम में कितना चला, 6 किलोमीटर। और क्योंकि शुरू में मोटर बोट इससे मिलके गई थी, बाद में भी मोटर बोट इससे मिल रही है, मतलब जितनी देर मोटर बोट चली उतनी देर ही तो राफ्ट चला। तो मोटर बोट कितना चली, 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे, मतलब मोटर बोट 2 घंटा चली। मतलब ये जो कागज का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा जो भी राफ्ट है ये भी 2 घंटा आगे की तरफ चला, और 2 घंटा आगे की तरफ चला तो कितना चला, 6 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो u स्पीड से चलेगा जो कि रिवर की स्पीड है, और 2 घंटे के लिए चला, और 2 घंटे में कितना चल गया, 6 किलोमीटर चल गया। मतलब u कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्या है, रिवर फ्लो की स्पीड भी है। तो ऐसे भी अपन इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे, इसमें कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।